नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली। चलिए आज बनाना शुरू करते हैं होली की पारंपरिक मिठाई गुजिया खोए की। और कौन सा ट्रिक मैं लगाने वाली हूँ जिससे झटपट झटपट बहुत सारा गुजिया बनके तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब भी गुजिया बनाते हैं बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन जो ट्रिक मैं लाई हूँ, जो टेक्निक मैं अपनाई हूँ, उसमें बहुत समय नहीं लगने वाला है और झटपट झटपट गुजिया बनके तैयार हो जाने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खोए का गुजिया। सबसे पहले तो मैं ले ली हूँ दोस्तों नारियल का गोला और उसको कट करके आधा रख ली हूँ, आधा किनारे कर दी हूँ। अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर ले रही हूँ और डाल दी हूँ मिक्सर जार में। और इसका बना रही हूँ गड़ी का बुरादा। ये गड़ी का बुरादा बनाने का सबसे आसान तरीका है। बहुत ही कम समय में, मतलब 2 से 3 मिनट का समय लगता है और ढेर सारा गड़ी का बुरादा बन के तैयार हो जाता है। और जब भी खोए का गुजिया बनाए तो उसमें गड़ी का बुरादा ज़रूर डालें। बहुत लोगों को किशमिश भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं किशमिश नहीं डालती हूँ, सिर्फ गड़ी का बुरादा और इलायची पाउडर काफ़ी होता है खोए के गुजिया में। खोया अपने आप में टेस्टी होता है। और देखिए कितना बारीक सा बढ़िया सा गड़ी का बुरादा बनके तैयार हो गया है। इसमें के जो बड़े बड़े पीसेस हैं उसको मैंने किनारे कर दिया था, एक राउंड और चला दूंगी तो उसका भी हो जाएगा। अब ये थाली ले ली हूँ, छन्नी ले ली हूँ और इस कलछी की सहायता से मैदे को छान ले रही हूँ ताकि इसमें कुछ भी कीड़े मकोड़े ना हो। तो जितना मात्रा में मुझे मैदा लेना है उतना मैदा मैंने छान के रख लिया है। और इसमें से 2-3 चम्मच मैदा मैं ऐसे निकाल लूँगी, क्योंकि इसका मैं बनाऊँगी स्लैरी। स्लैरी बहुत ज़रूरी होता है, गुजिया को चिपकाने में काम आता है। जितना भी आप गुजिया बनाएंगे एक भी फटेगा नहीं, खुलेगा नहीं उसको फ्राई करते समय। तो इसको घोल लेंगे पानी डाल के थोड़ा थोड़ा और ऐसे गाढ़ा सा स्लरी बना के इसको किनारे रख लेंगे। और ये सारी तैयारी पहले कर लेते हैं तो काम आसान रहता है। अब चलिए आटा गूँथते हैं। तो इसमें मोयन डालना सबसे ज़रूरी होता है। मोयन अगर आप घी का डाल दें तो वो 1 नंबर बात हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो गुजिया है, मैदा तो नुकसानदायक होता है, लेकिन जब घी का कॉम्बिनेशन इसमें जाता है तो और भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैदे में घी का मोयन दें। घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करें। और ऐसे हाथ से मसलते हुए दोनों हाथों की सहायता से मोयन और मैदे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। तब तक मिक्स करें कि जब तक ये लड्डू के जैसे बंधाने ना लगे। जब लगे कि लड्डू के जैसे अभी बंधन लेने लगे हैं, तब इसमें पानी डाल के और इसको हल्का हल्का पानी डाल के सख्त सा आटा लगा लेंगे। गुजिया का आटा हो या समोसे का आटा हो, एक बात का ध्यान रहे, वो मुलायम नहीं गूँथना चाहिए, वो कड़ा ही गूँथना चाहिए। क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें कुरकुरी अच्छी लगती हैं। समोसा भी जो क्रिस्पी हो, कचौड़ी भी क्रिस्पी हो, चाहे गुजिया भी जो खाने में क्रिस्पी लगे वही अच्छा लगता है। अब देखिए कितना अच्छा सा सख्त सा आटा मैं गूँथ के लगा ली हूँ। और अब इसको हमें कवर करके रख देना है। बहुत लोग भीगे कपड़े से रख देते हैं, आप चाहें तो ऐसे स्टील के बर्तन से भी कवर करके रख दें, ताकि 5 से 7 मिनट में ये फूल जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक ये खोआ, 4 लीटर भैंस के दूध का ये खोया जलाया गया है और पहले से जला के रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। लेकिन ये पूरा हाथ में चिपक रहा है, आपको दिख रहा होगा, यानी कि खोया जो है वो कच्चा है। तो पहले इसको पका ले, यानी कि इसको थोड़ा सा कढ़ाई में चलाना और पड़ेगा। तो बढ़ते हैं गैस की तरफ, गैस जलाते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें डालेंगे अब खोया और उसको लगातार चलाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर खोए को यहाँ हमें चला के भूनना होता है। लगातार इसको ऐसे क्रश करते हुए और चलाते हुए जब भूनेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही मेल्ट हो जाए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डाल देंगे चीनी। बहुत लोगों को चीनी ज़्यादा पसंद है, बहुत लोगों को चीनी ज़्यादा कम पसंद है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप चीनी ऐड कर सकते हैं। और इसको तब तक भूनेंगे कि जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। खोए का कलर भले गोल्डन कलर का हो जाए, लेकिन ये मेक श्योर कर ले कि हमारा खोया जो है बहुत अच्छे तरीके से कढ़ाई छोड़ रहा है। तब तक इसको प्रॉपर तरीके से भूनना है, क्योंकि अब इसमें चीनी डल गई है तो चीनी भी मेल्ट होकर ये पतला हो जाता है। तो इसको ऐसे भूनें कि जैसे पेड़ा बनाने के लिए भूनते हैं। जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ने लगे, इसमें हम गैस को बंद करके डाल देंगे ये गड़ी का बुरादा और इसमें यहीं पे हम डाल देंगे कुटी हुई 4-5 इलायची। इलायची का चाहे तो छिलका निकाल दे, चाहे तो छिलका समेत भी डाल दे, कोई बात नहीं। बहुत लोग सिर्फ खोया को सिंपली भून लेते हैं, उसके बाद चीनी पीसते हैं, फिर इसमें चीनी मिलाते हैं।
कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं डबल काम करने का, क्यों चीनी पीसने का झंझट पालना। हम खोए में ही चीनी डाल के और पका लेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। और आप देख लीजिए, इसको चला रही हूँ मैं, कढ़ाई एकदम से छोड़ रहा है, कहीं ये चिपकेगा नहीं। यानी कि हमारा खोया जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, पक गया है और बहुत अच्छी से खुशबू भी आ रही है पूरे किचन में। अब इसको गैस से उतारेंगे और एक दूसरे बाउल में डाल देंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, खोया अगर कढ़ाई में छोड़ेंगे तो ये ठंडा होने में काफ़ी समय ले लेगा। तो वैसे दूसरे बर्तन में डाल के इसको 2-4 राउंड चला देंगे, ज़रूरत पड़े तो पंखे के नीचे रख दीजिए, फटाफट ठंडा हो जाता है। अब बढ़ते हैं आटे की तरफ। जो आटे का डो हमने लगाया है तो देखिए ये कितना अच्छा चमक रहा है, बहुत अच्छे से ये आटा गुथा हुआ था। थोड़ा सा और इसको हम हाथ से 2-4 हाथ लगा देंगे, यानी कि मैश कर देंगे, ताकि जो भी इधर उधर हुआ होगा वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब एक रुमाल ले लेना है, उसको भिगा के निचोड़ लेना है और पूरे अच्छी तरीके से कवर करके इसको ऐसे रख देना है, क्योंकि गुजिया बनाने में टाइम लगता है। खुले में मैदा छोड़ेंगे तो वो पपड़ी जैसा सूखने लगेगा और ऊपर से पपड़ी दिखेगा। अब बढ़ती हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। तो एक मैं थाली ले ली हूँ बड़ा सा, जितनी बड़ी थाली हो या कोई लकड़ी का पाट हो साफ़ सुथरा आपके पास, जैसे सब्जी काटने वाला बोर्ड हुआ या कोई भी जो चिकना तल का हो आप ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि थाली ही हो। और ये चकला बेलन का भी काम लगता है। चकला छोटा होता है, इतना बड़ा तो नहीं होता है, अगर आपके पास बड़ा हो तो उसको भी रख सकते हैं। मेरे वहाँ रोटी बनाने वाला जो चकला है छोटा है, इसलिए मैं थाली उल्टा करके और इस पर ही गुजिया को बेलूँगी। मैंने पहले ही बोला है कि कम समय में झटपट ढेर सारा गुजिया बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ मशीन का काम बिल्कुल नहीं है, बिना मशीन के ही इतना सुंदर सुंदर डिजाइनदार आज गुजिया बनने वाला है कि आप देखते रह जाएंगे। जब भी हम मशीन से बनाते हैं उसमें एक्सेस बच जाता है, इसमें कोई एक्सेस नहीं बचेगा। पूरा अच्छे तरीके से बराबर बेल लेंगे और ऐसे धारदार कटोरी ले लेंगे बड़े साइज का और उससे काट लेंगे। अब देख लीजिए एक बार में 5 पीस बन के तैयार हो गया है सीट गुजिया का। अब इसका जो एक्सेस पार्ट है इसको निकाल के रख देंगे और किनारे पूड़ी को रखेंगे, फिर दूसरा लोइया काट लेंगे और ऐसे एक्सेस पार्ट को मिलाते हुए और इसको भी बेल के रख लेंगे। ऐसे आप चाहे तो 15, 20, 30 पूड़ियाँ पहले ही बेल के अपना रख लें। फिलहाल मैं 2 ही बैच का पूड़ी बेल के रख ले रही हूँ। 2 बार में भी मेरे ख्याल से 10-12 गुजिया का सीट तैयार हो जाएगा। तो 10-12 सीट पहले इसको बेल लूँगी, तब इसको भरने के प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। तो फिर वही सेम कटोरी ले लिया और उसी से ऐसे रगड़ के कट कर देंगे तो आराम से ये कट जाएगा और थाली भी छोड़ देगा। इसको भी समेट के रख ली हूँ। अब एक पूड़ी उठाई हूँ, हल्का से 1-2 बेलन मारूंगी कि जो बीच में थोड़ा मोटा पतला रह जाता है वो बराबर से हो जाए, क्योंकि गुजिया का सीट जो है वो पतला होना चाहिए और एक बराबर होना चाहिए। अब जो स्लैरी हमने बनाई थी उसी स्लैरी को चारों तरफ अच्छे तरीके से ऐसे लगा देंगे और उसके बाद से खोआ ले लेंगे, हाथ से थोड़ा सा दबा के, और जितना आप भरना चाहें कम अधिक मतलब अपने मात्रा के हिसाब से, ये मात्रा तो मैं नहीं बता सकती, 1 चम्मच के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, 1 चम्मच के मात्रा में ले लेंगे, हाथ से दोनों तरफ से ऐसे दबा देंगे। स्लैरी लगा हुआ है तो ये बहुत ईजिली चिपक जाएगा, बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। तो ऐसे बेल बेल के हम रख लेंगे। उसके बाद बनाएंगे डिज़ाइन। तो पहले 2 मैं बेल रही हूँ क्योंकि 2 तरह का डिज़ाइन आपको मैं बताने वाली हूँ। अब ध्यान से आप देखिएगा, दोनों बिल्कुल प्लेन गुजिया है। इसमें डिज़ाइन कैसे काढ़ेंगे बिना मशीन के, तो देखिए साइड से ऐसे दबाते जाएंगे और देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे जैसे ऐसे ऐसे दबाते जाएंगे, आप देखिए कितना सुंदर सुंदर सा डिज़ाइन इस पर बन के तैयार हो जाएगा। बहुत आसान होता है हाथ से भी गुजिया बनाना। और देख लीजिए बिल्कुल ही पूरा गुजिया बिना मशीन के ही मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए कि मशीन से बनाते हैं तो बड़ा हमको झंझट लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ये बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा और कितना सुंदर सा बॉर्डर गुजिये का बन के तैयार हो गया है। और अब मैं दूसरा भर रही हूँ और दूसरा भी डिज़ाइन आपको बना के दिखा रही हूँ। 2 गुजिया मैं हाथ से बनाई हूँ और ये तीसरा गुजिया जो है इसको मैं दूसरे ही डिज़ाइन से, उस हाथ वाले से भी आसान डिज़ाइन से मैं बताने वाली हूँ। तो ये 1 चम्मच के अंदाज में मैंने खोया ले लिया और इसको पलट देंगे। स्लैरी लगाई हुई है, आसानी से चिपक जाएगा और 101% गारंटी है कि जब इसको हम डीप फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा बिल्कुल नहीं। और जो इसकी सीट है वो भी परफेक्ट बेली हुई है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा गुजिया है। ऐसे कांटा ले लेंगे और कांटे की सहायता से ऐसे किनारे देखिए
जहाँ हमने चिपकाया हुआ है हल्का हल्का सा पॉज करते हुए ऐसे दबाते जाएंगे। एक बात का ध्यान रहे कि उसको ऐसे न दबाएं कि उसमें छेद हो जाए, बस ऐसे करें कि उसकी नोक ऊपर रहे और बीच से दबाते हुए। और आप देखिए कैसा लग रहा है ना कि बिल्कुल मशीन वाली सांचे का बना हुआ है। और ये फ्राई भी होगा तो भी इसका सांचा बदलने वाला नहीं है। तो ऐसे हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, उल्टा की तरफ से भी और सीधा की तरफ से भी एकदम परफेक्ट डिजाइन बना है। अब बढ़िए गैस की तरफ। तेल पहले ही चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। ये रिफाइंड ऑयल है, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे सारे भरे हुए गुजिया को हम इसमें डाल देंगे और मैं आपको आगे तक दिखाऊंगी कि उसका एक भी डिजाइन जो है वो बदलने वाला नहीं है। और सारा गुजिया मैं ऐसे ही बनाऊंगी, कुछ का उंगली का प्रयोग करूंगी, कुछ में कांटे की सहायता से डिजाइन बनाऊंगी। ऐसे सांचे बनाते हुए मैं सारा गुजिया अपना बना के तैयार कर लूँगी। दोस्तों, अब तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गुजिया को हम उलट पलट करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन होने तक भूनेंगे। ये जैसे ही छानेंगे, जब तक ये छनेगा आप देख लीजिए कलर भी इसका चेंज होता है और अपने आप में पता भी चल जाता है कि अब ये हो गया है, क्योंकि कढ़ाई में ये खन खन की आवाज़ करने लगता है। और आप देख लीजिए एक का भी डिज़ाइन जो है वो बदला नहीं है और सारा गुजिया जो है बनके तैयार ऐसे हम कर लेंगे, बना के तैयार कर लेंगे। और बहुत सुंदर और स्वादिष्ट सा गुजिया बना के मैंने तैयार कर लिया है बिना मशीन के। और कम समय में बहुत ही समय बचता है दोस्तों अगर हम ऐसे हाथ से गुजिया बनाते हैं तो।